दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है नंबर 1, सास बहू के झगड़े को प्यार में कैसे बदलें। नंबर 2, घर की कलह को शांत कैसे करें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और उसी समय पर माता पार्वती को भगवान शिव की याद आने लगी। तो माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जिस समय पर कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान करती हैं, तो रास्ते में जाते समय पर माता पार्वती की निगाह मृतलोक में कुछ स्त्री और पुरुषों पर पड़ती है। कुछ स्त्रियां आपस में झगड़ा कर रही थीं, तो कुछ पुरुष और स्त्रियों के बीच में झगड़े हो रहे थे। माता पार्वती के मन में अब ये बात आने लगी, आखिरकार इस मृतलोक में स्त्रियों के बीच में झगड़े क्यों हो रहे हैं, स्त्री और पुरुषों के बीच में झगड़े क्यों हो रहे हैं। अब दोस्तों माता पार्वती इस मृतलोक में झगड़े का ऐसा नज़ारा देख कर के अपने मन में सोचने लगी और भगवान शिव के पास पहुंची और कहने लगी, प्रभु मेरे मन में 2 प्रश्न चल रहे हैं, यदि आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दें तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, ठीक है पार्वती, तुम अपने मन की बात बताओ, मैं तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों इस प्रकार भगवान शिव की बात सुनकर के माता पार्वती कहने लगी, प्रभु मेरे 2 प्रश्न हैं। नंबर 1, सास बहू के झगड़े को प्यार में कैसे बदलें, और नंबर 2, घर की कलह को शांत कैसे करें। माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, देखो पार्वती, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से और पूरा सुनना, फिर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें निश्चित मिल जाएगा और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक बार एक लड़की का विवाह हुआ और वो लड़की अपने पति और ससुराल में सास ससुर के साथ में जीवन यापन करने लगी। कुछ दिनों के बाद में जब उस लड़की को पता चला कि अब उसकी सास के साथ में नहीं बन सकती, रोजाना झगड़े होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही थीं, तो वो लड़की अपने मन में विचार करने लगी, अब मैं अपने पति को लेकर अपने सास ससुर से दूर रहूंगी। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, झगड़े की असली वजह सास जो थी वो रूढ़वादी थी, जबकि वो लड़की जो थी वो आधुनिक जीवन शैली जीने वाली थी। अब समय 2-4 दिन का और बीता तो जल्द ही उन दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए और कई महीनों के बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपने व्यवहार को बदल नहीं पाया और झगड़े रोजाना बढ़ते ही जा रहे थे। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, समय के साथ साथ वो लड़की और ज़्यादा आक्रामक हो गई और अपनी सास से नफरत करना शुरू कर दिया। अब वो मन में सोचने लगी कि मैं अपनी सास से कैसे छुटकारा पाऊं। मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी सास को जहर दे देना चाहिए, जिससे ये मर जाएगी तो मेरा जीवन बड़ा ही सुकून भरा हो जाएगा। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वो लड़की इस प्रकार से मन में सोचती हुई और अपने पति के पास पहुंची और जाकर कहने लगी, मैं आपकी माँ के साथ में एक भी पल नहीं रह सकती, या तो आप मुझे जहर खिला दो या फिर मुझे जहर लाकर दे दो जो मैं आपकी माँ को खिला दूँ। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक पति के लिए माँ भी आवश्यक है और एक पति के लिए अपनी पत्नी का प्यार भी आवश्यक है। दोनों के जीवन की रक्षा करना एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। अब जब उस लड़की ने किसी भी प्रकार से कोई भी बात अपने पति की नहीं समझी, तो उसका पति मजबूर होकर के और एक पाउडर लेकर के आया और उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम ये पाउडर लो, जब तुम खाना बनाओ तो माँ के खाने में थोड़ा सा पाउडर मिला दिया करना, क्योंकि ये ऐसा जहर है, तुम्हें कम से कम 2 महीने तक रोजाना मिलाना होगा,
तब माँ की मौत होगी, क्योंकि ये जहर एकदम से किसी की मौत नहीं कर सकता। और यदि माँ एकदम मर जाएगी तो समझ लो सारी बात तुम्हारे ऊपर आएगी और तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और जब तुम माँ के खाने में रोजाना थोड़ा सा पाउडर मिलाओगी तो धीरे धीरे माँ 2 महीने के अंदर मर जाएगी और लोग समझेंगे कि ये अपनी मौत से मरी है और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का दोष नहीं आएगा। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती वो लड़की अपने पति से कहने लगी, ठीक है आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। अब वो लड़का कहने लगा, मगर एक बात ध्यान रखना, इन 2 महीनों के बीच में तुम्हें माँ से बहुत प्यार करना है, रोजाना उनकी सेवा करनी है, तुम्हें कोई जवाब नहीं देना है, वो जो कुछ भी कहें उसको शांतिपूर्वक केवल सुनना है। यदि तुमने कोई जवाब दिया तो बात खराब हो जाएगी, क्योंकि तुम माँ के खाने में रोजाना जहर मिलाओगी और फिर लड़ाई भी करोगी तो समझ लो सारी बात तुम्हारे ऊपर आएगी। इसलिए जब तक ये जहर अपना असर पूरा न कर दे तब तक 2 महीने के समय में तुम्हें माँ के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करना है, जिससे लोग ये समझें अब तुम्हारे बीच में किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होता है, तुम दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध हो चुके हैं, तुम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे हो। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती अब वो लड़की अपने पति की बात सुनकर के बहुत खुश हुई। उसने कहा, ठीक है मैं रोजाना माँ के खाने में जहर मिलाऊंगी और उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करूंगी और रोजाना प्यार से पेश आऊंगी। अब समय धीरे धीरे गुजरता गया और वो लड़की अपनी सास की बहुत सेवा करने लगी, बहुत ही प्रेम से उनके साथ में पेश आने लगी, उनकी किसी भी बात को बुरा नहीं मानती थी, चाहे सासू कुछ भी कहती थी पर वो बहू खुशी खुशी उनकी बात को सहन कर लेती थी। अब लोगों की नज़र में ये बात आ गई कि सास बहू के बीच में इतना प्यार पैदा हो गया, काश ऐसा ही प्यार हमेशा बना रहे और ये घर स्वर्ग जैसा हो जाए। और जब वो लड़की अपनी सास की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगी तो उसकी सास के मन में भी विचार आया, मेरी बहू अब मेरी कितनी सेवा करने लगी है, मुझे भी अपनी बहू से बहुत प्यार करना चाहिए। इस प्रकार से अब वो सास भी अपनी बहू के प्रति विनम्र होने लगी और अपनी बहू से प्यार से बातें करने लगी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार से वो लड़की 4-5 महीने तक अपनी सास के खाने में उस पाउडर को मिक्स करती रही, लेकिन उस घर का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। सभी गांव परिवार वाले एक दूसरे की तारीफ करते थे और ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी जैसा हो गया हो। अब उस लड़की को चिंता होने लगी कि मैं रोजाना अपनी माँ के खाने में जहर मिलाती हूँ और एक दिन मेरी माँ मर जाएगी, फिर मुझसे प्यार करने वाला शायद कोई नहीं होगा। अब मुझे कैसे भी करके इस पाउडर को रोकना होगा और अब तक जो मैंने इस पाउडर को मिला करके अपनी माँ को खाना खिलाया है उसके बदले में अपनी माँ को कोई ऐसा पाउडर मिलाकर खिलाना पड़ेगा जिससे कि मेरी सासू माँ मरने से बच जाए और सदा मेरे साथ में बनी रहे। मैं अपनी सासू माँ की बहुत सेवा करूँगी, क्योंकि अब मैं अपनी सासू माँ को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्यार कभी नहीं मिल सकता। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती अब इस प्रकार की बातें उस लड़की के मन में घर कर गईं और वो वहाँ से भागी और अपने पति के पास गई और उनसे कहने लगी, प्रीतम मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए कुछ इलाज बताएं। मैं अपनी सासू माँ को खोना नहीं चाहती, वह मेरी माँ की तरह हैं और मैं उनसे अब बहुत प्यार करने लगी हूँ। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती उस लड़की की ऐसी बात सुनकर के उस लड़की का पति मुस्कराया और कहने लगा, कौन सा जहर और कैसा जहर? मैंने तो तुमको जहर की जगह पर एक मीठा पाउडर ला करके दिया था और मैं जानता था कि एक दिन तुम दोनों के बीच में प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि दोनों एक दूसरे के बिना कभी रह नहीं सकोगे। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती यदि सास बहू के झगड़े को प्यार में बदलना है और घर की कलह को हमेशा शांत रखना है
तो मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। यदि कोई भी स्त्री या पुरुष इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है तो उनका जीवन हमेशा सुखपूर्वक व्यतीत होता है। घर में कभी भी कलह नहीं होती, घर में आपस में कभी झगड़ा नहीं होता। नंबर 1, किसी भी रिश्ते में सम्मान जरूरी है, लेकिन सास बहू के रिश्ते में ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप सास को सम्मान देंगी तो आपको बदले में बेटी जैसा प्यार निश्चित मिलेगा। एक बहू को चाहिए हमेशा उनकी बात को महत्व दे। नंबर 2, सास बहू के रिश्ते में बहू का धैर्यवान और शांत प्रिय होना बहुत ही जरूरी है। यदि किसी को अपनी सास से अच्छा रिश्ता बनाना है तो उस बहू को धैर्यवान बनना होगा। अगर वो कोई बात कह भी दे तो बहू को सुन लेना चाहिए और हमेशा शांत रहना चाहिए। बहू को पलट करके कभी भी अपनी सास को जवाब नहीं देना चाहिए। इससे सास की नज़रों में एक बहू का सम्मान हमेशा बढ़ेगा और उन दोनों के बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा। नंबर 3, एक सास को भी अपनी बहू की तारीफ करनी चाहिए। ज़्यादातर सास ऐसा नहीं कर पाती। जब लोग किसी भी रिश्ते में अच्छाई की बजाय बुराई ढूंढने में लग जाते हैं तो रिश्तों में दरार आ जाती है और दूरियां बढ़ने लगती हैं। हमेशा एक सास को अपनी बहू की प्रशंसा करनी चाहिए और बहू को हमेशा अपनापन और अपने घर जैसा एहसास करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जब सास बहू को पराई मानकर अलग व्यवहार करेगी तो बहू की ओर से भी वैसा ही व्यवहार होगा। अगर सास बहू के रिश्ते को अच्छा बनाना है तो बहू और बेटी में फर्क बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक सास को बहू को बेटी मानते हुए हमेशा प्यार करना चाहिए और दिल में जगह देनी चाहिए। रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाता है। हालांकि ऐसा व्यवहार सास और बहू दोनों तरफ से दिखाना पड़ता है। बहू को भी सास को अपनी माँ के जैसा प्यार देना चाहिए और सास को भी अपनी बहू को बेटी जैसा प्यार देना चाहिए, तभी सास बहू का रिश्ता मजबूत होता है। और अंत में एक विशेष बात, यदि कोई भी बहू अपनी सास को अपनी माँ की तरह प्यार नहीं देगी तो उसे भी कभी प्यार नहीं मिलेगा। इसलिए एक बहू को चाहिए वो सास के साथ बैठे बातें करे और उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों और बातों का ध्यान रखे। ऐसा करने से जीवन में कभी झगड़ा नहीं हो सकता और जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने घर में खुशी का वातावरण बनाए रखें, जिससे कि माँ लक्ष्मी की सदा कृपा आपके घर पर होती रहे और आपका जीवन बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत होता रहे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।